वेल गाइस, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। करंटली देखा जाए तो मार्केट लगभग 3% से काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। अगर बात करें यहाँ पे बिटकॉइन की तो 2.19% से इंक्रीज में है, इथेरियम भी इंक्रीज में है, बीएनबी कॉइन भी इंक्रीज में है। तो ऑल ओवर मार्केट एक ग्रीन जोन में करंटली दिखाई दे रहा है। अगर बात करते अब करंटली तो कुछ बड़े न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट होते दिख रहे हैं, इवन जो प्राइस को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े न्यूज़ करंटली मार्केट में आ रहे हैं। उन न्यूज़ को कवर करने वाले टोटली 2 बड़े न्यूज़ हैं, दोनों कवर करेंगे। इसी के साथ साथ में बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो बिटकॉइन में लगभग 2% की रिकवरी नज़र आ रही है, क्या ये यहाँ पे रियल ब्रेकआउट हो सकता है या फिर फेक ब्रेकआउट है। क्या चीज़ें हैं बिटकॉइन के रिगार्डिंग, अल्ट कॉइन्स किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले कुछ टाइम पीरियड में, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑल ओवर वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिटकॉइन का चार्ट है जो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लो। क्रिप्टो के रिगार्डिंग अपडेट गाइज यहाँ पे मैं आपको देते रहता हूँ। अगर गाइज इसी के साथ साथ बात करी जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट में जैसे कोई गुड न्यूज़ आती है जिससे मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर कोई बैड न्यूज़ आती है जिससे मार्केट डाउन जा सकता है, तो सबसे पहले टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाती है। बिटकॉइन के रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है जिसे वीडियो बना के बताने में काफ़ी टाइम लग जाता है, वो भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम के 3-4 लिंक डिस्क्रिप्शन में इजीली जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा बिटकॉइन के चार्ट के रिगार्डिंग, उसके बाद दोनों बड़े न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे करंटली देखा जाए तो जो बिटकॉइन है उसके लिए एक अच्छी बात ये है कि जो 44 मूविंग एवरेज वाली लाइन है, ये वाली लाइन अब इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर बिटकॉइन जा चुका है। तो जब तक यहाँ पे 44 मूविंग एवरेज से नीचे कोई एसेट या फिर कोइन ट्रेड करता है तो तब तक हम उसे बुलिश कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन अब हम बिटकॉइन को बुलिश मान सकते हैं, एंड बुलिश मानने का ये एकमात्र सिग्नल मिला है। अभी और भी काफ़ी सिग्नल्स होते हैं लेकिन ये उनमें से एक सिग्नल है जो 44 मूविंग एवरेज वाली लाइन है उसके ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। एंड अगर थोड़ा बहुत डाउन भी आता है तो वहाँ पे ये जो लाइन है सपोर्ट भी देने वाली है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देती है। यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस दिया था बिटकॉइन को इस लाइन ने। पीछे आके देखते हैं तो पीछे भी कई बार रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सपोर्ट भी देती है। तो अगर अब नीचे आता है बिटकॉइन तो 44 मूविंग एवरेज वाली लाइन इसको सपोर्ट देती हुई दिख सकती है, तो ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। एंड अगर बात करते हैं बिटकॉइन थोड़ा बहुत डाउन भी आता है तो 42,800 का जो ये लाइन आप देख रहे हो स्काई ब्लू कलर की, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रिसेंटली भी रहा था। उसके बाद एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज हुआ ये वाली लाइन, तो अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है बिटकॉइन के लिए। तो बिटकॉइन में अभी जो लेटेस्ट कैंडल बन रही है वो एक रेड कैंडल बनती दिख रही है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये रेड कैंडल हमें लेटेस्ट बनती दिख रही है। लेकिन अगर बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन जो करेक्शन ले रहा है वो ले रहा है लगभग 43,800। ये जो यहाँ पे अगर इस तरह से हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो ये 43,800 है, जो मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ है क्योंकि मेन चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन जो 45,000 का जोन है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन उससे पहले ही जो बिटकॉइन है अपने ट्रेंड को करंटली रिवर्स करता दिख रहा है। एंड हो सकता है ये हेल्दी करेक्शन हो, थोड़ा सा जो लेटेस्ट कैंडल है 4 आवर चार्ट की थोड़ी यहाँ पे करेक्शन ज़रूर दिखा रही है। लेकिन मार्केट में जो बड़े अपडेट हैं उनकी वजह से जो मार्केट है बाउंस बैक करता दिख सकता है। एंड अब चलिए बात करते हैं कि कौन से वो 2 बड़े अपडेट है जिनसे मार्केट रिकवर हो सकता है और भी ज़्यादा। अगर बात करी जाए यहाँ पे पहले बड़े अपडेट की, तो पहला बड़ा अपडेट जैक डोर्सी की तरफ से देखने को मिला। देख सकते हो जैक डोर्सी क्रिएट्स ए फंड सपोर्टिंग बीटीसी डेवलपर्स इन लीगल बैटल्स। तो यहाँ पे आपको पता है जो बिटकॉइन है उसके कुछ कंट्रीज अगेंस्ट में हैं, कुछ सपोर्ट में हैं। तो अब जैक डोर्सी ने जो यहाँ पे फॉर्मर बॉस थे, अगर बात करते हैं ट्विटर की, तो एक फ़ंड क्रिएट किया है जो लीगल बैटल्स हैं, लाइक जो यहाँ पे लीगल बैटल्स लड़ रहा है बिटकॉइन उनमें सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मर ट्विटर बॉस जैक डोर्सी अनाउंस्ड ए फंड टू सपोर्ट बीटीसी डेवलपर्स। तो बीटीसी के डेवलपर्स को सपोर्ट करने के लिए फ़ंड क्रिएट किया गया है। एंड ये जो फंड है लीगल डिफेंस फंड है एक तरह से। एंड इसके जो यहाँ पे को फाउंडर हैं चेन कोड लैब्स एलेक्स मार्कोस के जो को फाउंडर है वो इनको मैनेज करेंगे। एंड मार्टिन वाइट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, ससेक्स के जो यहाँ पे प्रोफेसर हैं वो भी इसको मैनेज करेंगे। तो ये जो यहाँ पे मेनली फंड क्रिएट किया गया है बिटकॉइन जो यहाँ पे लीगल बैटल्स लड़ता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट,
जो कुछ लीगल बिल्स वगैरह होते हैं उनको पे करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। एंड कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। एंड लॉयर होता है जो वकील होता है उसको रिटेन करने के लिए एंड ढूंढने के लिए एंड फंडिंग करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो मेनली जो यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जो बैन वगैरह कर रही है बिटकॉइन को, तो उनके अगेंस्ट बैटल लड़ने के लिए, एक लीगल बैटल लड़ने के लिए ये एक फ़ंड जैक डोर्सी ने क्रिएट किया है, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फ़ंड है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कई कंट्रीज बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट करती है, बल्कि कहीं पे जो यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं इसको बैन करने जैसी बातें करते हैं। तो उनके अगेंस्ट लीगल बैटल अब यहाँ पे बिटकॉइन डेवलपर्स लड़ पाएंगे इस फंड की हेल्प की वजह से। तो ये एक करंटली बहुत बड़ा न्यूज़ है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस न्यूज़ को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है लीगल कानून आने में किसी भी कंट्री में, ये जो फंड बनाया गया है। तो ये करंटली एक बहुत बड़ा न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। एंड इसी के साथ साथ आपको पता है जो यहाँ पे हाई प्रोफाइल्स होती है उनके जो स्टेटमेंट आते हैं क्रिप्टो मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। 1 आवर अगो, सिर्फ 1 घंटे पहले एक अगेन बड़ा स्टेटमेंट मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल गुरु डेव रेमसे सेज क्रिप्टो इज फन हेयर टू स्टे कैन बी पार्ट ऑफ पोर्टफोलियोज। तो यहाँ पे फाइनेंस के गुरु माने जाते हैं, फाइनेंशियल के गुरु माने जाते हैं डेव रामसे। इनका कहना है कि क्रिप्टो एक मजाक है पूरी तरह से। एंड आगे देख सकते हो हेयर टू स्टे, ये यहाँ पे रुकने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो यहाँ से चला जाएगा, क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में रुकेगी, इनका ये स्टेटमेंट है। आगे देख सकते हो कैन बी पार्ट ऑफ पोर्टफोलियोज, एंड ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में भी, एंड अभी भी आप इसको, दैट मीन्स इनका इनडायरेक्ट ये कहना है कि ये चीज़ है जो क्रिप्टो है काफ़ी टाइम तक रुकेगी मार्केट में, आप इसको बाई कर सकते हो। आगे अगर बात करी जाए तो देख सकते हो इनका जो ये स्टेटमेंट है, अगर बात करी जाए जो राम से सॉल्यूशंस हैं, पर्सनल फाइनेंस गुरु एंड राम से सॉल्यूशंस सीईओ, तो इसके सीईओ हैं डेव राम से। इन्होंने डिस्कशन किया था बिटकॉइन के ऊपर। एंड एक जो न्यू यहाँ पे बुक है बेबी स्टेप्स मिलेनियर्स, तो इसके थ्रू इन्होंने एक यहाँ पे अपना इंटरव्यू दिया था ऑन फॉक्स बिजनेस को ये इंटरव्यू दिया था। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा था आई नो दैट यू वार्नड अगेंस्ट क्रिप्टो। इनका कहना है कि मुझे पता है आप क्रिप्टो के अगेंस्ट वार्निंग कर रहे हो, वार्निंग दे रहे हो। यू कॉल्ड इट ए गेट रिच क्विक इन्वेस्टमेंट, एंड तुम इसे गेट रिच मतलब जल्दी अमीर बनना एंड क्विक इन्वेस्टमेंट कह रहे हो। आर यू टेलिंग अस दैट वी डू नॉट हैव एनी एक्सपोजर टू क्रिप्टो। एंड इनका ये भी कहना है कि क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि क्रिप्टो के मतलब क्रिप्टो के एक्सपोज करने का कोई सिस्टम नहीं है, क्रिप्टो के खिलाफ कोई चीज़ें नहीं हैं। आगे देख सकते हो नो एज लॉन्ग एज द एक्सपोजर इज मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज वाट एवर यू वांट टू डू विद दैट। तो इनका कहना है कि एक्सपोजर तब तक ही है जब तक आप उसे लूज करना अफोर्ड करते हो। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो पैसा आप लूज कर सको वही आपको क्रिप्टो में डालना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करी जाए तो लॉन्ग टर्म में जो यहाँ पे मेनली कॉइन्स है, अगर आप हिस्ट्री जाके चेक करोगे किसी भी कॉइन की, तो मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि किसी मीम कॉइन के बारे में, जो फंडामेंटली कुछ टॉप कॉइन्स हैं उनके रिगार्डिंग अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो ईयर बाय ईयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है सभी क्रिप्टोज ने। तो इस हिसाब से आने वाले टाइम पीरियड में भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म के बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है। एंड अगर मार्केट की करंटली बात करी जाए तो बिटकॉइन के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 42,800 रहेगा, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 44 मूविंग एवरेज रहेगा। इसी के साथ साथ मार्केट में कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं, पॉजिटिव अपडेट आ रहे हैं, इवन फंड क्रिएट किए जा रहे हैं बिटकॉइन को यहाँ पे लीगल बैटल से बचाने के लिए। तो ऑल ओवर मार्केट में सेंटिमेंट भी अच्छा है। बिटकॉइन के चार्ट में जो एनालिसिस है, जो सपोर्ट जोन है वो भी नज़दीक है, 44 मूविंग एवरेज से ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो ऑल ओवर मार्केट के ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे क्रिएट होते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से मार्केट और ग्रोथ कर सकता है। एंड और भी अगर कोई बड़ा अपडेट आता है जो मुझे ऑन द स्पॉट आपको प्रोवाइड करना रहेगा तो वो भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड बाय।